लेकिन आज अपने पति का प्यार पाकर मैं सब कुछ भूल गई थी। आज आज हम दोनों एक हो गए थे और उन्होंने मुझे समझाया कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैंने उन्हें बताना तो चाहा, लेकिन कैसे बताती। वह अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था और बहुत ही भोला भाला था, बहुत साफ दिल वाला था। मैंने सोचा कि किसी तरह से इसका हल निकाल लूंगी, कुछ समय देती हूँ। अब धीरे धीरे ससुर जी और दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे थे। कभी गांव के बाहर वाला खेत पर पति को भेज देते तो कभी गांव के खेत में किसी तरह से उन्हें बिजी रखना चाहते थे। देखते ही देखते यह उनका दिन हर दिन का हो गया था और खुद दिन भर मुझ पर नजर रखते। मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता था। दिन भर मैं अपने कमरे में रहती। एक बार खाना देना होता था, उसमें भी मुझे बहुत अब अच्छा नहीं लगता था। अब जब भी मैं खाना देती, वह नजर गड़ाए होते कि कब मुझे कुछ देखने को मिल जाए। आज मेरे पति शाम को जब घर आए तो उन्होंने कहा, पिताजी एक खुशखबरी है। मेरी सासू माँ और ससुर जी दोनों बाहर आए। मेरे पति ने बताया कि मेरे पति की नौकरी लग गई है, वह भी बहुत अच्छी कंपनी में, वह भी बहुत अच्छी सैलरी पर। बस कुछ महीने रहकर वहाँ काम करना होगा, जिसके बाद उनका काम यहाँ दे दिया जाएगा। यह बात सुनकर मेरे ससुर जी तो बहुत ज्यादा खुश हुए, मानो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह इसी चीज का इंतजार कर रहे हो और इसी चीज के लिए कब से बेताब हो। लेकिन यह सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा कि मैं किसी तरह दिन काट रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, जब उनका नौकरी यहाँ लग जाएगा। लेकिन यह तो उल्टा ही हो गया। यह सुनकर मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई और मेरे पति भी मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गए। मैं उदास मन से बैठी हुई थी और उनसे कहा, आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, आपका दिल लग जाएगा मेरे बिना। उन्होंने कहा, नहीं सारिका, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरा मन तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं लगता। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। अगर उनके लिए यह सब मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तुम्हें भी तो समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारियां हैं अपने माता पिता के प्रति, अपने माता पिता का ख्याल रखना। वह तुम्हारे भी तो माता पिता हैं, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है उनके लिए। तुम उनका ख्याल रखोगी ना सारिका? इतना कहकर वह चले गए। मुझे कुछ बातें समझाए और मुझे बिना लिए ही चले गए और मैं रह गई यहाँ अकेले। अब मैं सारा दिन अपने कमरे में अकेली रहती। सास ससुर को खाना खिलाने के बाद मैं उनकी यादों में अपना सारा दिन बिताती। देखते ही देखते 1 हफ्ते हो गए थे। अब मुझे उनकी यादों में नींद तक नहीं आती थी कि शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे कि यह सब इतनी लंबी जुदाई कौन सह सकता है। मैं उनकी यादों में हर रात काट रही थी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बैठी हुई थी उनकी यादों में, उनके बारे में ही सोच रही थी और मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोल दिया, देखा कि ससुर जी ही थे। उन्होंने कहा, बहू, मेरा सिर दर्द हो रहा है, तुम्हारे कमरे में बाम है क्या? मैं अलमारी के पास आई और उन्हें बाम देने लगी। इतने में ही उन्होंने
बाम लेते हुए कहा। जब मैंने उन्हें बाम दिया तो उन्होंने लेते हुए तुरंत कहा, बहू मैं समझता हूँ तुम्हें तुम्हारे पति की याद आ रही है ना, इसलिए रात रात भर जगती हो और हाँ रात रात भर उसकी यादों में सोई नहीं हो। मैंने कहा, यह सब आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा, मैंने देखा है, मैं हमेशा तुम पर नजर रखता हूँ। इतना चिंता करोगी तो क्या होगा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, इसके बाद तो वह आ ही जाएगा। इतना कहकर उन्होंने मुझे मैच खेलने का अवसर मांगा। मैंने विरोध करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने कहा, समझने की कोशिश करो बहू, यह हम दोनों के लिए जरूरी है। कुछ काम जरूरी होता है। अगर यह काम बाहर जाकर यह सब करोगी तो सही नहीं है। मैं विरोध कर रही थी और क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही यह सब का हो जाना अब मेरा विरोध ना के बराबर हो गया था। मैं धीरे धीरे विरोध करना बंद कर चुकी थी और अब मैं भी उन्हें इस खेल में साथ देना शुरू कर दिया। यह उन्होंने इस उम्र में भी ऐसे चौके छक्के मारे कि जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वह तो यह सब में पुराने खिलाड़ी निकले और कहने लगे, कैसा रहा मेरा मैच? मैंने कहा, सच में मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। आप तो अपने बेटे से भी बड़े माहिर खिलाड़ी निकले। उनका ऐसा खेल देखकर मुझे तो दिन में तारे नजर आ गए थे और अब मैं समझदारी से काम लेने में फायदा समझने लगी और उनका सहयोग करने लगी। मैंने अब विरोध करना बंद कर दिया और उनका साथ देना शुरू कर दिया, जिसमें हम दोनों को मजा आने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ऐसे ही मजेदार कहानियाँ मिलती रहती हैं। धन्यवाद।